आज के क्लास में हम लोग समीकरण का ग्राफ खींचना सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि हम दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण ए से चलेंगे। समीकरण ए कितना है, x प्लस 2y बराबर 7। तो समीकरण एक से चलेंगे, x प्लस 2y बराबर 7। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 7, इधर 2y प्लस में, इधर आएगा तो 2y माइनस में। अब यहाँ तक करने के बाद पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इधर समीकरण के दाएं साइड में यहाँ y है तो हम लोग लिखेंगे जब y बराबर। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि आपको इस तरह से y का मान रखना है, आपको y का मान इस तरह से रखना है ताकि x का मान छोटा से छोटा हो जाए। और ग्राफ बनाते समय आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी चर का मान यानी x या y का मान कोशिश यही करना है कि 5 से बड़ा ना हो। उससे क्या होगा, अगर यदि आप मान लीजिए 7, 8, 9 मान निकाल लेंगे तो ग्राफ लंबा हो जाएगा, उतना जगह आप लोग को एग्जाम में नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि x और y का मान हमेशा लगभग 5 से छोटा हो, यही ध्यान रहेगा। यहाँ देखिए हम लोग x का मान जो निकाले 5, मैक्सिमम 5 है, y का वैल्यू मैक्सिमम 2 है। तो इससे क्या होगा कि ग्राफ बहुत कम जगह में बन जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ तक आए थे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जब y, यहाँ y है ना, तो लिखेंगे जब y बराबर 1। अगर यदि y का मान हम लोग 1 लेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, 7, 7 माइनस माइनस 2, 2, y की जगह 1 रख देंगे तो 7 माइनस 2, x का मान कितना निकल गया, 5। जब y का मान हम लोग 1 रखें तो x का मान कितना निकल गया, 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि x का मान 5 निकला, y का मान 1 निकला, ज़्यादा बड़ा मान नहीं निकला। अब उसके बाद चलेंगे एक मान, कम से कम 2 मान निकालना है। जब y बराबर 2 लेते हैं, अगर यदि y बराबर 2 लेते हैं, मान लेने से पहले एक बार मान में बैठा लेंगे तो उसका मान कितना निकलेगा। अगर यदि y का मान यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, यानी 7 में 4 जगह 3, हाँ सही सुटेबल बैठ रहा है। तो y का मान अगर यदि हम 2 लिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 और गुना, और y का वैल्यू हम 2 रखे थे, इसके स्थान पर 2 लिख दिए, बराबर 7 माइनस 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। तो 7 में 4 गया, कितना बचा, 3। तो यहाँ से हम लोग 2 मान निकाल लिए। मान निकालने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में लिख देंगे जो जो मान निकाले। जैसे x का मान 5, ठीक है, यहाँ पर जब y बराबर 1 लिए तो x का वैल्यू 5 निकला, जब y बराबर 2 लिए तो x का वैल्यू 3 निकला। समीकरण 1 का काम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, समीकरण 2 से चलना है। समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ, तो लिख देंगे समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 1। तो ये अब क्या करेंगे, x बराबर इधर माइनस वाई, इधर आएगा तो प्लस वाई। यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर देखना है कि इधर क्या है, y है, तो y बराबर रखेंगे। जब y बराबर 1 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 प्लस 1 2, यानी सही हो रहा है। तो जब y बराबर 1 तो x बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 1 2। अब यहाँ से मान रखेंगे जब y बराबर 2, तो y बराबर जब 2 रखेगा तो x बराबर कितना, x बराबर है 1 प्लस y। तो x बराबर 1 प्लस y की जगह 2 रख देंगे तो x बराबर 3 निकल गया। तो 2 मान हम लोग रख लिए, 2 से ज़्यादा नहीं रखना, कोशिश कीजिएगा 2 ही रखिए। तो अब लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जो मान हम लोग रखें, y बराबर जब 1 रखें तो x का मान 2 निकला, y बराबर जब 2 रखें तो x का मान 3 निकला। इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल करके बॉक्स बना लिए। अब बॉक्स बना लिए तो आधा काम हो गया। अगर भी 5 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर हम लोग को मिल गया। अब ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचने से पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग x का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकाले, दोनों बॉक्स में मिलान कीजिए तो x का मैक्सिमम वैल्यू 5 है, 5 से ज़्यादा तो इसमें नहीं है, तो यानी x का मैक्सिमम वैल्यू 5 है। अब y का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यानी y का मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि x का वैल्यू 5 है, y बराबर 2 है। माइनस में किसी का मान नहीं निकला, यानी माइनस वाला से हमको मतलब नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि ये नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 होता है, 0 के इस साइड प्लस वाली संख्या होता है, इस साइड माइनस वाली, फिर ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए हम माइनस वाला जो भाग होता है उसको बहुत छोटा बनाए हैं।
छोटा इसलिए बनाया क्योंकि माइनस में मेरा कोई भी मान नहीं निकला। माइनस में जब कोई मान नहीं निकला तो माइनस वाला का जरूरत ही हमको नहीं पड़ेगा, इसलिए छोटा बना के छोड़ दिए। अब यहाँ पर देखना है कि अक्ष में हमको मैक्सिमम 5 तक जाना है, तो अक्ष यहाँ पर बड़ा बनेगा, क्योंकि अगर यदि हम अक्ष बराबर 4 लेते तो यहाँ 5 फिर कहाँ लिखिएगा, इसीलिए अक्ष बराबर हम लोग 5 तक गए। उसके बाद y में मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो y में मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 4 तक लेके छोड़ दिए। अब ग्राफ कैसे खींचते हैं, ये मेन चीज़ है, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देंगे, जब नंबर लाइन हो गया उस पर हम लोग क्या लिख देंगे, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3 बराबर दूरी पर 5 तक लिख लेंगे। इधर -1 -2 बढ़ते रहेगा, लेकिन इन माइनस में कोई भी मेरा मान नहीं निकला, इसलिए माइनस में ढेर दूर तक हम लोग नहीं जाएंगे। इसमें भी वही करेंगे, 1 2 3 बराबर दूरी पर लिख लिए। अब उसके बाद आइए अक्ष बराबर 5 है वैल्यू, तो y बराबर 1, तो अक्ष में पहले 5 जाइए, अक्ष में 5 जाएंगे, अक्ष बराबर 5 तो y बराबर 1, अक्ष बराबर 5 तो y बराबर 1, अक्ष बराबर 5 तो y बराबर 1 लेंगे। अक्ष बराबर 5 यहाँ है, अक्ष बराबर हम लोग क्या है, अक्ष बराबर 5 तो y बराबर 1, तो अक्ष में हम लोग 5 तक आएंगे और y में 1 तक जाएंगे। y बराबर 1 है तो हम लोग 1 तक जाएंगे, अक्ष में 5 तो y बराबर 1, 1 के सीध में जाएंगे, 1 के सीध में गए यहाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे अक्ष बराबर 5 y बराबर 1। आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि अक्ष को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, तो अक्ष बराबर 5 y बराबर 1 लिख लिए और ऐसे को बिंदी मार देंगे बड़ा सा। उसके बाद दूसरा क्या, अक्ष बराबर 3 y बराबर 2, अक्ष में पहले 3 जाएंगे, अक्ष में 3 यहाँ पर है और y में 2 जाइए, y में 2 देखिए, तो y में 2 गए नहीं अभी तक, यहाँ कर दिए। अक्ष के 3 रख के y में 2 तक बढ़ते जाइए, अक्ष बराबर 3 y बराबर 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ई बिंदु और ई बिंदु से एक लाइन खींच देंगे और उसकी यानी कि इस लाइन का समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 7, यही है ना, समीकरण 1 से चले हैं ना, तो समीकरण 1 x प्लस 2y बराबर 7, तो लाइन देके इस तरह से लिख देंगे। यह ग्राफ जो है x प्लस 2y बराबर 7 का है। उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे समीकरण 2 का, तो x बराबर 2 है, y बराबर 1, तो x में हम लोग 2 जाएंगे और y में 1, तो 1 देखिए 1 तक पहुँचे, एक धीरे धीरे 1 तक पहुँचेंगे, तो यहाँ पर आया x बराबर 2 और y बराबर 1, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। उसके बाद दूसरा है x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3 और y में 2 तक चलिए, इसी बिंदु पर आ गया। अगर यदि कोई भी 2 बिंदु एक साथ आ जाए तो उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और लिख देंगे वही 3 और 2, बार बार लिखना जरूरी नहीं है। अब इस दोनों लाइन से होकर के एक ग्राफ खींच देंगे और ये लाइन जो है किस समीकरण का है, समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 का है, तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 का कर दिए। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाना सीख लिए। अगर यदि इसमें किसी को दिक्कत है तो एक बार और हम लोग सीखेंगे। अब मान लेते हैं दूसरा समीकरण, फिर से एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं दो समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 पहला समीकरण है और 4x माइनस 3y बराबर -1 दूसरा समीकरण है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 7 है, तो 2x प्लस वाई बराबर 7 लिख देंगे और सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 2x बराबर इधर लिख लेंगे, बराबर इधर y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर 7 माइनस वाई, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में। यहाँ तक करने के बाद इसको एक बार ऊपर लिख दिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 7 माइनस वाई बटे 2, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अब इस साइड में जो रहेगा उसी का मान लिखेंगे। साइड में y है तो जब लिखेंगे y बराबर 1, तब आप लोग बोलेंगे कि 1 कहाँ से लाएं, तो यहाँ पर ऐसी संख्या 7 में घटाना है, यानी y घटा में है ना, तो 7 में ऐसा संख्या घटावे ताकि 2 से कट जाए। तो आप लोग बोलिएगा 7 में 1 घटा दीजिए तो 2 से कट जाएगा, 7 में 1 जाएगा तो 6 2 से कट जाएगा 3 बार में, इसीलिए y बराबर 1 रखें। तो x बराबर कितना हो गया, 7 माइनस 1, यानी 7 माइनस 1 बटे 2, यानी कितना हो गया 3। तो अब समझ में आया कि 1 क्यों रखें। अब फिर देखिए एक मान हम लोग निकालें, एक मान और रखेंगे। अब यहाँ पर बोलेगा कि y का मान अगर 2 रखेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा, 7 माइनस 2 यानी 5 बटे 2,
फिर भाग देने में दिक्कत होगा। तो ऐसा करते हम लोग x y बराबर अगर 3 रखेंगे तो 7 में 3 जगह 4 और 4 में 2 से भाग आराम से लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर कितना हो गया 7 माइनस 3/2 यानी 4/2 बराबर 2। एक समीकरण का हल कर लिए, इसका बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में लिख देंगे क्या कि जब y बराबर 1 तो x बराबर 3, जब y बराबर 3 तो x बराबर 2। तो समीकरण 1 का हल भी कर लिए, बॉक्स भी बना लिए। अब समीकरण 2 में आएंगे। समीकरण 2 आपका कितना है 4x माइनस 3y बराबर -1, 4x माइनस 3y बराबर -1। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ठीक से समझेंगे। 4x बराबर -1, इधर -3y इधर आएगा तो +3y। अब यहाँ पर देखिए प्लस वाले संख्या को आगे लिखते हैं ताकि देखने में ठीक लगे कि +3y को आगे कर दिए, इसको माइनस वाला को पीछे कर दिए। अब यहाँ पर देखिए x बराबर निकालेंगे, x बराबर तो 3y - 1, इधर 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब इसके आगे हम लोग नहीं कर सकते तो वहाँ पर रुक जाएंगे। अब समीकरण के दाएं साइड में y है तो यहाँ पर y का ऐसा मान रखना है ताकि 4 से भाग आसानी से लग जाए। तो हम लोग मन में सोचें कि अगर कि y का मान यहाँ 3 रखेंगे तो 3 × 9 और 9 में 1 जगह 8, 8 में 4 से भाग लग जाएगा आराम से। तो यहाँ पर आसानी से लग जाएगा। तो x बराबर हो गया, तो इसमें मान लिया माना यानी कि जब y बराबर 3, तो जब y बराबर 3 होगा तो x बराबर 3 गुना y के स्थान पर 3 माइनस 1/4 यानी 9 माइनस 1/4 8/4 यानी 2। उसके बाद एक मान हम लोग निकालें और एक मान और निकाल लेंगे। जब y बराबर 7, जब y बराबर 7 लेंगे तो 7 या 21 में 1 चला गया 20, 20/4 यानी 5 आराम से लग जाएगा भाग, यानी 20 में 4 से। तो यहाँ से x बराबर जब y बराबर 7 लेंगे 3 गुना y के स्थान पर 7 माइनस 1/4 यानी कि x बराबर 7 या 21 माइनस 1/4 यानी कि 20/4 बराबर 5। अब आप लोग बोलेंगे सर अभी आप बोले कि x का वैल्यू या y का वैल्यू 7 या 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर बड़ा ले लिए। तो अगर यदि बड़ा हो गया तो हम संख्या प्लस में आ जाए इसीलिए हम लोग बड़ा मान लिए। अगर यदि लगता है कि y का मान बड़ा हो गया तो हम लोग दूसरा मान रखेंगे। दूसरा मान हम लोग ये चेक करके रख सकते हैं क्या कि x बराबर ऐसी संख्या ढूंढेंगे ताकि 4 से कट जाए। तो आप बोलेगा सर माइनस में रख सकते हैं ना, बोले हाँ माइनस में भी रख सकते हैं। तो y का वैल्यू अगर माइनस में रखेंगे तो जब y बराबर -1 रखेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा 3 यानी 3 गुना -1 अब -1 यानी कि 3 गुना -1 कितना होगा -3 अब -1 और संख्या समान चिन्ह रहता है तो जुड़ता है -3 -1/4 यानी कि -4/4 -1। तो अब आप लोग या तो y बराबर 7 रख सकते हैं, ये मान का बॉक्स बना सकते हैं, या तो ये मान का बॉक्स बना सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है इस मान का बॉक्स बना दिए हैं ताकि लंबा संख्या अगर भी निकल जाए तो आप लोग कैसे ग्राफ खींचेगा उसके बारे में जान सके, इसीलिए ये मान हम इसका बॉक्स बना दिए। इसका बॉक्स बना देंगे, क्या बनाएंगे कि जब हमने y बराबर 3 रखा तो x बराबर 2 निकला, यहाँ पर लिख दिए। जब y बराबर 3 तो x बराबर 2। उसके बाद जब y बराबर 7 तो x बराबर 5, जब y बराबर 7 तो x बराबर 5। अब मान निकलने के बाद एक बार ग्राफ खींचने से पहले हम लोग यह जान लेंगे कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो ग्राफ इसमें देखेंगे x का मैक्सिमम वैल्यू 3 तक गया है और इसमें x का मैक्सिमम वैल्यू 5 तक गया है। इसमें y का मैक्सिमम वैल्यू 3 तक और इसमें y का मैक्सिमम वैल्यू 7 तक, यानी कि y में मैक्सिमम 7 संख्या हमको लिखना पड़ेगा और x में हमको 5 संख्या लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम y का ग्राफ y लाइन को थोड़ा बड़ा खींचे, किस लिए ताकि y में हमको 7 तक जाना है, इसलिए y में हम 7 तक संख्या लिख दिए हैं और x में हमको 5 तक जाना है तो x में 5 तक लिख दिए। और माइनस वाला को छोटा करके हम लिख दिए क्योंकि माइनस में मेरा कोई हल नहीं आया है इसीलिए माइनस वाला को हम छोटा करके लिख दिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ग्राफ जो है हम ऐसा छोटा बड़ा क्यों बनाते हैं, ताकि x का मान यहाँ 5 है तो हमको 5 तक तो जाना होगा और y का वैल्यू 7 है तो मैक्सिमम हमको 7 तक जाना होगा। क्योंकि वो भी प्लस में है इसीलिए प्लस वाला को बड़ा करना होगा और माइनस वाला से छोटा करना होगा। माइनस में कोई संख्या नहीं निकला है। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचेंगे कैसे, x बराबर 3 है
तो पहले हम लोग x बराबर 3 में जाएंगे। x बराबर 3 तो y बराबर कितना 1, तो 3 पर ऐसे करके रखिए और 1 तक y में चलिए। यहाँ पर है इसके सीध में, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और 1। x वाले को पहले लिखेंगे, y वाला को बाद में। फिर x बराबर 2, तो x बराबर 2 तो y बराबर 3 है, तो 3 चलिए y में, 3 तक आ गए, हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 2, y बराबर कितना 3। इस तरह से कर देंगे। इसका ग्राफ हो गया। इस तरह से लाइन खींच दिए और इस किसका समीकरण है भाई, कि जो लाइन है किस समीकरण का ग्राफ है, तो 2x प्लस y बराबर 7, यानी कि समीकरण है किसका है ना 2x प्लस वाई बराबर 7। अब इसका ग्राफ कहाँ है, इसका ग्राफ अब खींचेंगे। इसका पहले हल देख लेंगे कहाँ पर, इसका हल यहाँ पर हम लोग निकाले हैं क्या, तो x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2, y बराबर 3। इसी पर आगे इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। एक के बिंदु पर अगर डबल बिंदु आ जाए तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर 3। उसके बाद x बराबर 5, y बराबर 7, तो x में 5 चलिए और y में 7 चलेंगे। x बराबर 5 तो y बराबर 7, 7, 7, 7 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और 7। अब क्या करेंगे, ई बिंदु और ई बिंदु से एक लाइन खींच देंगे। अब ये जो लाइन हुआ किस समीकरण का हुआ, समीकरण सेकेंड का। समीकरण सेकेंड है 4x - 3y बराबर -1, तो लिख दिए। उसके बाद जिस बिंदु पर दोनों लाइन कटता है, जिस बिंदु पर दोनों लाइन कटता है वही समीकरण का हल होता है। तो यहाँ पर बिंदु 3 और 2 पर दोनों लाइन कटा, तो x बराबर 3, y बराबर 2 आंसर निकल गया। आप लोग एग्जाम में भी इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद इसका हल क्या होगा, तो ये दोनों लाइन जो है x बराबर 2, y बराबर 3 पर काट रहा है, तो हल कितना हो जाएगा, x बराबर 2, y बराबर 3। इस तरह से हम लोग बहुत आसान से ग्राफ बनाना सीखे आज के क्लास में।